राम 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 नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार अमीन के बारे में बात करने वाले हैं। बिहार अमीन अभ्यर्थियों के लिए ज़रूरी बातें इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अमीन क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप लोग इस वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। अब आगे देख लेते हैं इस वीडियो के महत्वपूर्ण बिंदु, अर्थात हेडलाइन देख लीजिए आप लोग, दस्तावेज सत्यापन। तो इस पर बात करने वाले हैं आप लोग को काउंसलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, तो इस पर बात करने वाले हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो ये सभी बातें हैं। उसके बाद हार्ड कॉपी देख सकते हैं आप लोग, हार्ड कॉपी यदि गायब हो चुका है तो अब क्या करें, अब क्या होगा, तो इस पर भी बात करने वाले हैं। अब आगे देख लेते हैं आखिर कब होगा काउंसलिंग, तो ये भी बातें जानने वाले हैं, इसीलिए आप लोग वीडियो में बने रहें। तो अंत तक देखना होगा आखिर कब होगा काउंसलिंग के बारे में जानने के लिए, काउंसलिंग डेट के बारे में जानने के लिए। अब आगे देख लेते हैं चयनित प्रमाण पत्र, तो चयनित प्रमाण पत्र के बारे में भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो करेक्टर आप लोग को कहाँ से बनाना है, तो ये सभी बातें निकल कर सामने आती हैं। अब आगे देख लेते हैं नियुक्ति पत्र कब तक मिलेगा, तो इसके लिए आप लोग को काउंसलिंग डेट हो गया, ये सभी के लिए आपको अंत तक देखना होगा। सबसे पहले डॉक्यूमेंट के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद ये सभी काउंसलिंग कब होगा ये सभी बातें करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं, इससे पहले आप लोग ये देख लीजिए 1767 पोस्ट के बारे में देख लीजिए। तो 1767 पोस्ट की बात करें तो यह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत आता है। तो बात करें काउंसलिंग और इंटरव्यू के बारे में जो भी सूचना दी जाएगी 1767 पोस्ट के लिए, तो ये राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा दी जाएगी। तो ये बातें निकल कर सामने आती हैं। अब आगे देख लेते हैं 40 पोस्ट के लिए, तो 40 पोस्ट पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत आते हैं। तो इसके बारे में जो भी सूचना होगी, जैसे कि काउंसलिंग हो गया या इंटरव्यू से जुड़ी हुई सूचना, इस विभाग के द्वारा दी जाएगी। तो ये सभी बातें निकल कर सामने आती हैं। अब आगे देख लेते हैं, अब आगे देख लीजिए आप लोग डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो ये सभी बातें हैं। तो देख लीजिए आप लोग डॉक्यूमेंट में आप लोग को 10th है जी, 10th का आपको अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र ले जाना है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट। उसके बाद आपको इंटर का भी ले जाना है, अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र, मार्कशीट, सर्टिफिकेट। उसके बाद अगर आप लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप लोग को ये सभी रखने हैं। ग्रेजुएशन यदि पोस्ट ग्रेजुएशन ये सभी किए हैं तो आप लोग को स्नातक का मूल प्रमाण पत्र, अंक पत्र, तो ये सभी हैं, तो आप लोग ले जा सकते हैं। तो वही बात है, तो यदि किए हैं तो ठीक है, नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं। तो ये सभी बातें हैं। बात कर लेते हैं करेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में। चयनित प्रमाण पत्र कहाँ से बनवाना होगा, तो आप लोग को जहाँ से अंतिम शैक्षणिक योग्यता किए हैं या फिर आप लोग का एडमिशन है अभी तक पास नहीं किए हैं, तो आप लोग एक एप्लीकेशन लिख कर देंगे और आप लोग का ये चयनित प्रमाण पत्र बन जाएगा। यदि पास कर चुके हैं तो आप लोग के पास होना ही चाहिए ये सर्टिफिकेट, क्योंकि अंतिम में जो पास करता है तो साथ में यह चयनित प्रमाण पत्र भी दे दिया जाता है। तो ये सभी बातें निकल कर सामने आती हैं। ऑप्शनल देख रहे हैं आप लोग, ऑप्शनल इसलिए दिए हैं कि आप लोग विज्ञापन चेक करेंगे, अर्थात जिसको आप लोग प्रोस्पेक्टस कहते हैं, तो उसको अगर आप लोग चेक करते हैं तो उसमें आप लोग पाएंगे कोई चिन्ह में आप लोग स्टार मान के चलें, तो स्टार यदि है तो अनिवार्य है, वो डॉक्यूमेंट अनिवार्य है, यदि स्टार नहीं है तो वो डॉक्यूमेंट ऑप्शनल हो गया। तो ठीक है, उसके अनुसार से इसमें बता दिए हैं ऑप्शनल, तो आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे देख लेते हैं, तो आप लोग ये देख सकते हैं निवासी होने का प्रमाण पत्र, तो जी बिल्कुल ये भी चाहिए, इनकम भी चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट, तो ये सभी चाहिए। जाति प्रमाण पत्र चाहिए, अगर आप लोग जिस कैटेगरी से हैं तो उसका जाति प्रमाण पत्र चाहिए, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आप लोग ऐसे मानकर चल सकते हैं, तो ये चाहिए। तो आप लोग ये देख सकते हैं किस लेवल पर बनवाना है, तो आप लोग ये सभी बातें जानते भी हैं। अब आगे देख लेते हैं EWS के लिए आप लोग देख सकते हैं EWS सर्टिफिकेट भी आप लोग को बनवाना है, तो आप लोग घर बैठे ही ये सभी आवेदन कर सकते हैं। निवासी, इनकम, कैटेगरी, जाति प्रमाण पत्र, EWS, ये सभी का घर बैठे ही आप लोग सर्विस प्लस से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन ही, और बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये सभी बातें हैं, और इसमें देख लिए हैं आप लोग को EWS के लिए हो सकता है वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़े एक बार, तो ये सभी बातें निकल कर सामने आती हैं। अब आगे देख लेते हैं फ़ोटो के लिए, तो फ़ोटो आप लोग का होना चाहिए, जो आप लोग अप्लाई किए थे तो वही फ़ोटो वो भी होना चाहिए। और रिसेंट बात करें तो आधुनिक, तो रिसेंट जो आप लोग का हाल का जो फ़ोटो है तो हाल का भी फ़ोटो है, तो ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, अब आगे देख लीजिए आप लोग, इसमें अन्य डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। तो अन्य डॉक्यूमेंट में आप लोग देख लीजिए, आइडेंटिटी प्रूफ में
पहचान पत्र में आप लोग देख सकते हैं, आईडी कार्ड में, जैसे कि आप लोग आधार कार्ड हो गया, तो ये सभी नाम जो है सो सेम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए, जो सर्टिफिकेट आप लोग जमा किए हैं इंटर और मैट्रिक का, 10th का, 12th और 10th का अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र, तो उससे मिलना चाहिए डेट ऑफ बर्थ और ये अंक पत्र, डेट ऑफ बर्थ मिलना चाहिए और नाम मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी बातें हैं। उसको आगे देख लेते हैं कि पैन कार्ड भी, तो वही बात है, पैन कार्ड भी रख सकते हैं आप लोग, आधार कार्ड पैन कार्ड तो कोई रख सकते हैं, एक भी पहचान पत्र से हो जाता है। तो आप लोग 2 रखें तो और अच्छी बात है, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, तो ये सभी रखें तो अच्छी बात है। अब आगे देख लेते हैं बिहार अमीन का जो है एडमिट कार्ड, जी एडमिट कार्ड भी आप लोग को ज़रूरी है, तो उसका प्रिंट रखना है। तो एडमिट कार्ड का जो प्रिंट है तो वो भी रख सकते हैं। उसके बाद आगे देख लेते हैं कि आपको लास्ट जहाँ से किए हैं क्वालिफिकेशन अंतिम है आपका, तो उसका जो CLC है या माइग्रेशन है तो ये भी रख सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है। तो आप लोग समझ गए होंगे, स्टार मतलब अनिवार्य, ये ऑप्शनल है, मतलब ये अनिवार्य नहीं है। अब आगे देख लेते हैं प्रोविजनल सर्टिफिकेट, तो जी बिल्कुल आप लोग को 10th है 12th है इसका प्रोविजनल भी रखना है, मूल प्रमाण पत्र के साथ साथ, अर्थात सर्टिफिकेट के साथ साथ प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी रखना है। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं, तो ये दहेज संबंधी बात है, तो ये मेल कैंडिडेट के लिए है, ये देखिए इसके बारे में बताया जाएगा, नोटिस हो भी सकता है, बिहार के बहुत सारे जॉब में ये लिए भी जाते हैं, तो देखिए इसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये भी ऑप्शनल मानकर चलें। आगे बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट के बारे में, जिसको आप लोग हार्ड कॉपी कहते हैं। तो हार्ड कॉपी यदि आप लोग का गायब हो चुका है तो हो सकता है आप लोग को फिर से हार्ड कॉपी डाउनलोड करने का लिंक एक्टिवेट ऑफिशियल वेबसाइट पर किया जाए, बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर, जैसा कि देखा जाता है अन्य परीक्षाएं में जो बोर्ड द्वारा ली जाती है, तो उसमें लिंक एक्टिवेट हो जाता है हार्ड कॉपी डाउनलोड करने का। तो ऐसे में आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि हार्ड कॉपी डाउनलोड करने का लिंक एक्टिवेट होगा एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने का। अब आगे बात कर लेते हैं कि वैसे आप लोग को प्रयास करना चाहिए हार्ड कॉपी डाउनलोड करने का लिंक एक्टिवेट किया जाए, इसके लिए कॉन्टैक्ट करना चाहिए। तो ये सभी बातें निकल कर सामने आती हैं। अब आगे देख लेते हैं मेडिकल के लिए, तो मेडिकल सर्टिफिकेट की बात करें तो आप लोग को काउंसलिंग के समय नहीं भी लग सकता है, यह नोटिस जारी होगा कि लगेगा या नहीं लगेगा, बाद में ज्वाइनिंग के समय में आप लोग को मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़े, तो ये बातें हो सकती हैं। अब आगे देख लेते हैं, तो आप लोग ये देख सकते हैं रिजल्ट आने के कितने दिन बाद काउंसलिंग होगा, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने दिन बाद काउंसलिंग होगा। अब तो रिजल्ट जारी हो चुका है तो कितने दिन बाद काउंसलिंग होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद नियुक्ति पत्र कब मिलेगा, तो ये सभी क्वेश्चन बनते हैं। तो ज्वाइनिंग कब होगा, तो ये सभी बातें हैं। रिजल्ट DV के कितने दिन बाद ज्वाइनिंग होगा, ज्वाइनिंग कब तक होगा, तो ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बनते भी हैं। तो देख लीजिए आप लोग यहाँ पर बोर्ड द्वारा ली गई परीक्षा सिटी मैनेजर का, तो उसका देख लीजिए आप लोग। सिटी मैनेजर में आप लोग देख लीजिए परीक्षा कब हुआ था, तो परीक्षा दिसंबर 2020 में हुआ था। उसके बाद रिजल्ट देख लीजिए जनवरी 2021 में रिजल्ट आ जाता है, तो 1 महीना के अंदर में रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो फरवरी में हो जाता है, तो फरवरी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो आप लोग मान के चलिए 1 महीना, तो 1 महीना के अंदर में काउंसलिंग डेट आ चुका होगा। तो आप लोग मान के चलिए कि काउंसलिंग की बात करें तो काउंसलिंग डेट 15 से 20 दिन में आ जाना चाहिए काउंसलिंग डेट, ऐसे आप लोग मान कर चलें। बहुत लेट हुआ तो 15 से 20 दिन में आ जाना चाहिए काउंसलिंग का डेट। तो देखिए आगे क्या होता है, इसके बारे में बात करें 1767 पोस्ट की, तो इसमें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा सूचना दी जाएगी काउंसलिंग और इंटरव्यू के बारे में। उसके बाद आगे देख लेते हैं उसी तरह से 40 पोस्ट के लिए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा यह सूचना दी जाएगी काउंसलिंग इंटरव्यू के बारे में। तो ये सभी बातें निकल कर सामने आती हैं, तो देख लीजिए आप लोग। तो यही बातें हैं। तो रिजल्ट के बाद कितने दिन के बाद काउंसलिंग के लिए आप लोग को तैयार रहना चाहिए अभी से ही, कभी भी नोटिस इन्फॉर्मेशन जारी हो सकता है काउंसलिंग इंटरव्यू के लिए। तो शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को। तो बस इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।